Hello everyone, welcome to Learning at Glance again, and today we are going to discuss some another topic. It's name of profit and loss, aptitude section, second topic. And till now we have discussed about the simplifications, and now profit and loss part one it is. So let's start with this. We are going to approach with this very basic methods and very basic approach, right? So let's understand what is profit and loss and what are the types of the we can say the method we are going to use it in. तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग सीपी को तो आप सबको पता ही है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं. एसपी को भी आप सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है. डिस्काउंट, अच्छा एक चीज़ और, मार्क एक होता है हमारे पास में मार्क्ड अप प्राइस, एमपी बोलते हैं उसे. ठीक है, इसे हम बोलेंगे एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, अगर हमारे को डिस्काउंट निकालना है तो हमारे को एमपी माइनस सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा, तो हमारे पास में डिस्काउंट आ जाएगा. एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए तो आप सबको पता ही है कि जब सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी तो प्रॉफिट आता है. लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस इज मोर देन एसपी, तो ये आपके पास में लॉस आ जाएगा. ठीक है, एक हमारे पास और चीज़ आती है, मैं बात कर लेता हूँ. एक चीज़ आएगी हमारे पास में फॉरवर्ड कैलकुलेशन. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी. इसके अंदर करना क्या है कि जब आप सीपी से एसपी की तरफ जा रहे हो, मतलब कि आपको फाइंड करना है एसपी, ठीक है, चाहे यहाँ पे प्रॉफिट हो चाहे यहाँ पे लॉस हो, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. ठीक है, बैकवर्ड कैलकुलेशन में जब आप एसपी से सीपी की तरफ जा रहे हो, जब आपको सीपी फाइंड करना है, राइट, तो आपको यह जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो यहाँ पे आपको करना है डिवाइडेशन का रूल. आपको सारी चीज़ें मेंशन होंगी, प्रिंसिपल अमाउंट मेंशन होगा, परसेंटेज मेंशन होगी, तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस निकालोगे. तो आपको ये देखना है कि सीपी से एसपी पे जा रहे हो तो मल्टीप्लाई है, और एसपी से सीपी पे जा रहे हो तो डिवाइडेशन रूल है. अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँगा इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, कि जब हमारे पास में कोई भी परसेंटेज आ जाती है किसी भी चीज़ को निकालने की, मान लीजिए प्रॉफिट है हमारे पास में 20% और लॉस हमारे पास में 30%, ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली क्या करेंगे, हमारा टाइम वेस्टेज होगा, एक तरीके से हम इस तरह से करके सॉल्व कर देंगे, राइट. ये मत करना. इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्टली अपने माइंड में कर लो. शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, बट हाँ वो एक चीज़ है जिससे आप टाइम सेव कर सकते हो इस चीज़ में, कि बेस नंबर को आपको मानना है 100. पूरे सब क्वेश्चन के अंदर जितने भी होंगे बेस तो आपको मानना है 100. अब 100 जब मान लिया तो आप ध्यान रखिए कि जब प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा, और लॉस है तो अब इसके बाद 30 या 70 हो जाएगा. ठीक है, अब जब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो डायरेक्टली 1.2 लिखो ना. काय को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है तो 0.7 लिख दो ना. कोई सा भी डिजिट है, 40% है, डिवाइड कर रहे हो 0.4 लिख दो. क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट अपने माइंड में सॉल्व कर दो. प्रॉफिट में या लॉस में चल रही है तो हमारे पास 60 आ गया, ये 40 अगर लॉस में चल रहा है तो, ठीक है, तो 0.6 लिख दो. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. बड़ी डिजिट है 112 मान लो, ये प्रॉफिट में जा रही है, अगर 12 प्लस हो रहे हैं 100 में तो 1.12 लिख दो. ये तो आपको 100 में आपको इतना आना चाहिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम आज बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में. थोड़े से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं लेवल बढ़ा दूंगा एक क्वेश्चन के हिसाब से. कॉस्ट प्राइस अगर हमारे पास 100 दी हुई है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और प्रॉफिट हमारे पास में 10% दिया हुआ है, 20% ले लो, ठीक है. तो सेलिंग, अब हमने देखना है कि कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं, राइट. हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सीपी से एसपी मल्टीप्लिकेशन, एसपी से सीपी डिवाइडेशन, ठीक है. अब इसको देखो आप 120 आ जाएगा. ये क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है तो 100 में 120, और वही चीज़ जो मैंने बताई थी 1.2 आ जाएगा. ठीक, अब आपके पास में सीपी है, मतलब कि 100 इंटू 1.2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपके पास 120 एसपी आ जाएगा. इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट. नहीं तो आप इसको सॉल्व करोगे 20% को, फिर इसमें करोगे वो तो फिर काम लेट हो जाएगा आपका इसमें.